बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भगवत गीता का। हमने कई बार सुना होगा, कुछ पिक्चरों में सुना होगा, कहीं इधर उधर कोई बोल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जिसका हमने कुछ पार्ट लास्ट टाइम चर्चा किया था, पर आज अच्छे से समझेंगे कि फल की इच्छा नहीं रखें और कर्म कैसे करें। सो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे, बट फॉर देम ब्रीफ तो मैं कुछ इतना कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना सारा हमने डिस्कस किया है। सो ब्रीफ यही है कि कृष्णा कॉन्शियस बने रहो, हमारी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करो, ये लाइफ एंड चीजों को बैलेंस करना चाहिए। एक होती है हमारी मटेरियल लाइफ, एक होती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? जयदीप और प्रदीप आपके साथ है? तो एक होता है हमारा मटेरियल लाइफ, एक होता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। हम लोग अभी 99% अपना समय मटेरियल लाइफ को देते हैं। मटेरियल लाइफ का अर्थ है इस बॉडी के लिए सिर्फ कार्य करना, और स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ है सोल के लिए कार्य करना। सो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये बॉडी है, हम ये शरीर है, क्योंकि सुबह हम उठते हैं, आईने में देखते तो क्या दिखता है? हमारे बाल, जिसको हम अच्छे से कोम करते हैं, फिर हमारी दाढ़ी, जिसको हम अच्छे से शेप देते हैं, हमारा फेस, जिसमें हम बहुत सारा मेकअप और क्रीम लगाते हैं, हमारे वॉचेस, हमारे शूज, हमारे कपड़े, हमारे फोन्स, टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें इस बॉडी से कनेक्टेड है। इसलिए हम अपने आप को समझते हैं कि ये शरीर हूँ, मैं ये बॉडी। और भगवत गीता फर्स्ट नॉलेज ये देता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो वो पूरा साइंस, आत्मा का जो पूरा विज्ञान है वो हमने कवर कर लिया है। और अब भगवान समझा रहे हैं कर्म कैसे करना चाहिए। कॉन्शियसनेस हमारी ये रहनी चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर कार्य भी भगवान बोलते हैं कि आत्मा के स्तर पर हमें करना चाहिए, शरीर के स्तर पर नहीं। फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, या आपका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, उस सभी कार्य, कोई भी कार्य ले लो पूरे दुनिया का, कोई भी कार्य को आत्मा के स्तर पर कर सकते हो, और उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वर्क, जो भगवान भगवत गीता में सिखाते हैं। उसका बेनिफिट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि उस आर्ट से जब हम वो वर्क करेंगे तो हमें उसका कोई भी सिंपल रिएक्शन नहीं लगेगा। और दूसरा बेनिफिट हमारा प्योरिफिकेशन होगा। तीसरा बेनिफिट हमारी कॉन्शियसनेस इंप्रूव होते जाएगी डे बाय डे। सो ये सारे बेनिफिट्स है वही कार्य करने के जो बाहर के लोग साधारण तौर से करते हैं, और हम वो कार्य अलग कॉन्शियसनेस से करें तो रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो इसलिए अभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं आर्ट ऑफ वर्क, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और कृष्णा आप कैसे मुझे बोल रहे हो कि आप युद्ध लड़ो? मैं अपने भाइयों को, अपने सगों को मारूंगा तो इससे मेरे को पाप लगेगा, इससे मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। पर कृष्णा बोल रहे हैं ये युद्ध करना तुम्हारे लिए धर्म है, और युद्ध नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। कृष्ण ऐसा बोलते हैं, अगर तुम ये युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम पाप और पुण्य के साइकिल में फंसोगे, पर युद्ध लड़ोगे तो पाप के रिएक्शन से बच जाओगे। तो ये पूरा एक तरीके से देखे तो एक नॉर्मल समझ के बाहर का पॉइंट है।
सो कृष्णा इसलिए बता रहे हैं कि हाउ टू डू द आर्ट ऑफ वर्क, और वो स्टार्ट होता है आज के श्लोक से, चैप्टर 2 टेक्स्ट 47। थिंक नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्टर भी रख लेंगे, बस अभी हो सकता है क्या रेंज चलेगा, इधर लगा सकते हैं, फिर इधर तो नहीं बट उस वॉल पे लगा सकते हैं। सो टेक्स्ट 47 मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट 47 पढ़ सकते हैं, इसका कोई अनुवाद, ट्रांसलेशन? तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यस, सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म करने का, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं, नंबर 2। नंबर 3, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और नंबर 4, न ही कर्म न करने की कभी आसक्त हो। तो 4 चीजें बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि हमें अपने कर्म करना चाहिए। नंबर 2, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं मेरे कर्मों का कारण हूं। और नंबर 4, हमें ये इस चीज से भी अटैच नहीं होना है कि मैं नहीं करूंगा। 4 पॉइंट इस श्लोक के अंदर आते हैं, पर जनरली लोग पहले 2 पॉइंट के लेते हैं, को कंसिडर करते हैं। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। तो चारों पॉइंट्स कंसिडर नहीं करते। इसलिए आजकल के जो लोग हैं वो केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भगवत गीता पढ़ते हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वही एक्सेप्ट करूँ, और जो मुझे समझ में नहीं आएगी मैं उसको रिजेक्ट करूँ। कॉलेज में हम ऐसा करते हैं क्या? आप लोग मोस्टली सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो जो हार्ड लगेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, जो इजी है मैं उसको पढ़ूंगा। फिर जब आपके प्रैक्टिकल का टाइम आएगा फिर आप ऐसा बोलोगे क्या कि ये तो मैंने छोड़ दिया, ऑप्शन में मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते। पर लोग स्पिरिचुअल लाइफ जब आती है तब ऐसा करते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको जाने दो, ये थोड़ा इजी है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस तरीके से वो भगवत गीता के या कोई भी दूसरे स्क्रिप्चर्स के प्रिंसिपल्स पूरी तरह से अपने लाइफ में नहीं उतार पाते, और फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो बोलते हैं ये सब काल्पनिक है, या फिर ये तो सब थियोरी है, या फिर आज के युग के लिए नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। लोग प्रॉपरली पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो उनको अच्छा लगे वो करते हैं। मतलब विम्सिकल बिहेवियर इज नॉट क्या बोलते हैं, whimsical behavior and spiritual life goes ill together, ऐसा बोल रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन के अंदर अब अपना मन चाहे जो कार्य करो, दोनों करने जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो 4 पॉइंट इसमें बताए हैं, हम एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, पर उसको समझने से पहले थोड़ा कर्म के विषय में आपको बताता हूँ कि कर्म क्या है और कितने प्रकार के कर्म होते हैं। आपको ये स्लाइड्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है स्लाइड आपको? सो टाइप्स ऑफ कर्मा बताया इसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आप स्लाइड में जैसे देख सकते हैं, विकर्म, कर्म एंड अकर्म। विकर्म मतलब वो कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें ऑथराइज नहीं करते, वो सारे विकर्म में आते हैं। सिंफुल, पाप वाले कार्य, उसका कोई एग्जांपल? उसका कोई एग्जांपल? कोई भी आपका नशा करना, किसी को परेशान करना, नॉन वेजिटेरियन फूड लेना, तो ये सारे किसमें आ गए? विकर्म। सेकंड टाइप ऑफ कर्मा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कर्मा, सिर्फ कर्मा। नॉर्मल कर्मा जो हम रेगुलर डे टू डे रूटीन वर्क करते हैं, सुबह उठना, फिर अपना जॉब या पढ़ाई करना, अपनी रेगुलर ड्यूटीज जो है उसको करना। और तीसरे प्रकार का जो कर्म है वो है अकर्म। अकर्म मतलब ऐसे कर्म जिसके फल जनरेट नहीं होते। कर्म मतलब एक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हर कर्म का फल मिलेगा। एक सेकंड, रुको। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कर्म का एक फल मिलेगा। बट अकर्म ऐसे कर्म है जिसके कोई रिएक्शन नहीं होते, और उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर सारे कार्य होते हैं। आत्मा के स्तर पर आप कोई भी कार्य करोगे, उसके कर्मा, उसके फल जनरेट नहीं होते, और शरीर के स्तर पे आप कार्य करोगे तो उसके कर्मा जनरेट होते हैं। आत्मा के स्तर पर कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो इस बात से कन्विंस्ड है कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। जब तक वो ये बात से कन्विंस नहीं है कि गॉड इज सुप्रीम मास्टर एंड आई एम सर्वेंट, तब तक वो अकर्म वाले जोन में एंटर नहीं हो पाएगा। वो कर्म और विकर्म वाले थियरी में फंसा रहेगा। और ये जो श्लोक है वो अकर्म वाले कार्यों के लिए ही एप्लीकेबल है, कर्म और विकर्म वाले कार्यों पे एप्लीकेबल नहीं है। अकर्म का एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। हालांकि अकर्म मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, पर एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कैसी, मतलब क्या होती है। उसका उदाहरण ये है, एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है, उसके अंडर में एक नर्स है, और नर्स के अंडर एक पेशेंट है। डॉक्टर जो है पेशेंट को ट्रीट करता है। क्या करता है? वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है। वो प्रिस्क्रिप्शन किसको देता है? नर्स को देता है, पेशेंट को नहीं देता है, नर्स को देता है। और नर्स फिर जो जो उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, नर्स उसको बस एडमिनिस्टर करती है वो ड्रग्स को सारे। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो क्रेडिट किसको मिलता है? नर्स को मिलता है। अगर पेशेंट मर गया तो किसका नाम आता है?
नर्स को आता है? नहीं आता है। नर्स का काम क्या है? जो डॉक्टर ने बोला है वो दवाई देना। अगर वो ऐसा सोचे नहीं मैं ये मेरे को लगता नहीं है डॉक्टर ने सही दवा नहीं दी है, मेरे हिसाब से ये देनी चाहिए, अगर वो ऐसा करेगी तो क्या होगा? है? हाँ, तो नाम पूरा नर्स पे आ जाएगा। सो नर्स, अगर पेशेंट ठीक हो जाए या मर जाए, नर्स को तो अपनी सैलरी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा डॉक्टर बोल रहा है वैसे वो नर्स कर रही है। पेशेंट मर गया, पेशेंट जी गया, उसको उसका रिएक्शन नहीं लगेगा उस नर्स को, क्योंकि वो डॉक्टर की बात ही मान ली, पाप और पुण्य से वो मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर की ही बात मान ली। इसको बोलते हैं अकर्मा। उसका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ, जनरेट हुआ भी तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑथोरिटी के अंदर में रह के वो कार्य कर रही है। दिस इज एन क्रूड एग्जाम्पल ऑफ अकर्मा। व्हेन वी वर्क, इसमें क्या है, क्योंकि उस नर्स ने स्वीकार किया है कि डॉक्टर इज माय ऑथोरिटी, वो जैसा बोलेंगे वैसे मैं, फिर पेशेंट को कुछ भी हो, डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, बट शी इज फेथफुल के टुवर्ड्स द डॉक्टर, के डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं। डॉक्टर अगर पॉइजन भी लिखेगा ना, वो पॉइजन भी डालेगी ना, तो भी नर्स का नाम नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ऊपर से ऑर्डर आया जब आता है, वो कार्य हम करते हैं तो उसका रिएक्शन उस व्यक्ति को नहीं लगता है। ये सिंपल फैक्ट है। तो ये अकर्म ऐसे सारे कार्य होते हैं, जैसा भगवत गीता में दिया है वैसे अगर हम कार्य करेंगे, चाहे वो बाहर की दृष्टि से गलत हो, बट वो करेंगे हम, हमें उसका रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑथराइज्ड हो चुका है, वो नॉलेज ऑथोरिटी से आ रहा है वो नॉलेज। ऐसे सारे अकर्मा होते हैं। एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज टोटली अकर्मा कैटेगरी में आता है। किसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया? क्लियर? ओके। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बीज बोओगे वैसा पेड़ उगेगा। अगर आप नीम का बीज बोगे तो नीम का पेड़ उगेगा, आम का बीज बोगे तो आम का पेड़ उगेगा। ऐसा नहीं है मैं आम का बीज बो रहा हूँ और नीम का पेड़ उगेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कभी। बुरे किए तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अमीर घर में बॉर्न होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब घर में बॉर्न होते हैं। कुछ लोग बहुत हैंडसम होते हैं और कुछ लोग बदसूरत होते हैं। तो कुछ लोग एकदम हेल्दी एंड स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक और हैंडीकैप्ड होते हैं। कोई अमीर पेरेंट्स के घर में बॉर्न होता है, कोई गरीब पेरेंट्स के घर में बॉर्न होता है। सो हु इज विटनेसिंग आवर एक्टिविटीज? क्वेश्चन है कि ये सारे डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, कोई अमीर घर में कोई गरीब घर में, तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बाय चांस नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो हमें रिएक्शन दिख रहा है कि ये अमीर घर में बॉर्न हुआ है, ये गरीब घर में बॉर्न हुआ है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये रिएक्शन हमें दिख रहा है। रिएक्शन दिख रहा है मीन्स कुछ एक्शन है, इसलिए बिना कर्म के फल जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई लॉ एक्ट करता है, इसलिए ये अमीर घर में बॉर्न हुआ है, इसलिए ये गरीब घर में बॉर्न हुआ है, इसलिए इसके साथ अच्छा हो रहा है, इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है।
कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता है. Everything is governed by law in this material world. So ये सारी चीजें हम पे एक्ट करती है. फिर चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप गवर्नमेंट इंडिया में हरे कृष्णा प्रभु जी, सिर्फ बोलिए. एक मिनट का सिर्फ रिपीट करो ना प्लीज. क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट के आगे का रिपीट करो ना बस. ये जो पिक्चर दिखा है ना, बस तब से सिर्फ प्लीज एक बार रिपीट करो ना. पर मैंने क्या बोला 1 मिनट पहले, मुझे याद नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. आप मैंने ये बोला था 1 मिनट पहले कुछ के हर एक्शन का रिएक्शन जनरेट होता है, और अगर हमें रिएक्शन दिखता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक्शन हो चुका है पहले. अगर हमें कोई रिएक्शन दिख रहा है मींस पास्ट में कुछ एक्शन हो चुका है, इसलिए वो रिएक्शन दिख रहा है. अभी हमें जो मैंने इतनी सारी स्लाइड्स दिखाई, उसमें हमने सिर्फ रिएक्शंस देखे कि ये ज्ञानी है, ये मूर्ख है, ये अमीर है, ये गरीब है. ये सारे रिएक्शंस दिखे हमें. कोई क्लास में फर्स्ट आता है कम मेहनत करके, और कोई पूरा साल मेहनत करता है पर फेल हो जाता है. राइट. सो ये सारे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पास्ट में हमने कुछ ऐसे एक्शंस किए थे जो हमें दिखते नहीं है. और मैं ये बोल रहा था कि चाहे आप उस लॉ को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, या इसको ब्लाइंड फेथ समझो या कुछ भी समझो, वो एक्ट करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कार हम लेफ्ट साइड चलाते हैं, अमेरिका में कार हम राइट साइड चलाते हैं. आप बोलो कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो अमेरिका में लेफ्ट साइड ही चलाऊंगा कार, तो चलाओ आप लेफ्ट साइड. उससे गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वो अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो होने ही वाला है. आप चलाओ लेफ्ट, आपको अपने आप रिएक्शन मिलेगा. कोई कुछ इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, जो होगा आपके साथ. तो उसमें भी अगर आप ऐसा बोलो मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ कर्मों में, पूर्व जन्म के कर्म है इसमें, तो मत मानो. हमने थोड़ी ना बोला है मानने के लिए. रिएक्शन तो मिलेगा. लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट. ऐसा. सो ये सारे जो इवेंट्स है, वो सब इवेंट्स का विटनेस है कोई, इसलिए हमको रिएक्शन मिल रहा है ना. जैसे आपने अमेरिका में जाके लेफ्ट साइड कार चलाई, मतलब कोई पुलिस वाले ने देखा तभी आप पे एक्शन हुआ. जब तक पुलिस वाला नहीं देखेगा तो आप पे एक्शन कैसे होगा? तो आपको रिएक्शन लग रहा है, मतलब दो चीज हो रही है इसका मतलब. एक, कुछ एक्टिविटी की आपने. दो, कोई उसको देख रहा है. क्या बोला मैंने? उसका मतलब दो चीजें हो रही है कि आपने, अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है मीन्स दो चीजें हो रही है कि आपने कोई एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी को कोई देख रहा है. तो हमारे केस में विटनेस कौन है? परमात्मा. द लॉर्ड इज सीटेड इन आवर हार्ट एज परमात्मा एज द विटनेस टू आवर एक्टिविटीज. सभी के हृदय में परमात्मा बैठे हैं. दुनिया के सारे सीसीटीवी फेल हो जाएंगे, ये सीसीटीवी कभी फेल. सबके हार्ट में इंस्टॉल्ड है, पूरा लाइफ रिकॉर्ड हो रहा है. और इसकी कभी बैटरी डाउन नहीं होती, कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, कभी कोई चूहा वायर नहीं खा के जाता है. नॉन स्टॉप चलता रहेगा ये रिकॉर्डिंग. आप चाहे सो जाओ, उठो, बैठो, खाओ पियो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल. तो भगवान गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता. के जैसा जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वैसा वो बनते जाता है. मृत्यु के समय भी जैसा वो सोचेगा वैसा उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्राप्त होगा. ऐसा. सो ये हमने
कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद है, तो नेचर क्या करेगी, आपको नेक्स्ट लाइफ में ऐसा बर्थ आपको मिलेगा जिसमें आप पूरा लाइफ नॉन वेजिटेरियन ही खाओ। एक्चुअली वो हेल्थ मिल रही है आपको, क्योंकि आपकी डिजायर ऐसी है। ये पनिशमेंट नहीं है, आपको लगेगा पनिशमेंट, पर आप डिजायर्स ऐसी कर रहे हो कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए कंपेटेबल नहीं है ना। कुछ मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो एंड्रॉयड में कंपेटेबल नहीं होते पर आईओएस में कंपेटेबल होते हैं, और आईओएस में कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड में एप्लीकेबल। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो ह्यूमन बॉडी के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो मोबाइल चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कस्टमर की इच्छा है कि मेरे को यही एप्लीकेशन करना, तो नेचर उसको दूसरा मशीन देती है जिसमें वो उस डिजायर्स को फुलफिल कर सके। तो इस प्रकार से हम जैसा जैसा एक्टिविटी करेंगे वैसा वैसा हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमें मिलता रहेगा। So in human form of life we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible life. Human life में ही यही एक ऐसा लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, जिसमें हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जिसमें हम समझ सकते हैं व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं चीजों को अपने इंटेलिजेंस के थ्रू। और अगर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे और हम रॉन्ग पाथ पे चलेंगे तो परिणाम बहुत हैवी हमें भुगतने पड़ेंगे। If we engage in sinful life, which are known as 4 pillars of sinful life, we will suffer karmic reactions. सूजी केसरी मिठाई Hmm. अभी बनाओ राइट नाउ। And degrade to lower form of life. अगर हम पाप वाले कार्य करेंगे तो सारे हमें ये रिएक्शंस भुगतने पड़ेंगे एंड डिग्रेड टू लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर हमें पशु वाला जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि विटनेस भी है और आप कोई एक्शन भी कर रहे हो, इसलिए ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं इतने सारे वैरायटी ऑफ स्पीसीज है इन नेचर। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पक्षियां हैं, वनस्पतियां हैं, मछलियां हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, कितने सारे स्पीसीज क्यों हैं? क्योंकि इतने प्रकार की डिजायर्स हैं और अकॉर्डिंगली वो डिजायर्स के हिसाब से वो मटेरियल नेचर उनको वैसा कंपेटेबल बॉडी देती है ताकि वो डिजायर फुलफिल कर सके। और इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि अपनी डिजायर्स को प्योरीफाई करो। अभी हमारी डिजायर्स प्योरीफाइड नहीं है, अभी हमारे सबके अंदर इम्प्योर डिजायर्स है, और वो इम्प्योर डिजायर्स विटनेस जो हमारे हृदय में परमात्मा है वो तुरंत उस डिजायर को स्मेल कर लेता है और अकॉर्डिंगली फिर हमको इस लाइफ में कभी सुख कभी दुख मिलता है। तो कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि हमारे डिजायर्स और हमारे पास्ट कर्मा दोनों मिलके हमारे लाइफ के इवेंट्स को डिसाइड करते हैं कि क्या होगा हमारे साथ आगे, कैसी हम डिजायर्स रख रहे हैं और पास्ट में हमने कैसे एक्शंस किए हैं। ये दोनों मिलके, ये दोनों फैक्टर विटनेस हमारा काउंट करते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे साथ, अगर हमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की, हमने पूरा साल पढ़ाई की, बहुत अच्छे सुबह उठे, जल्दी किए, है ना, और हमारी ये इच्छा है कि हम टॉप आए, राइट, बट पास्ट कर्मा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं फेल हो जाऊँ।
अगर मैं पूरा साल नहीं पढ़ता हूँ, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं बुक खोलता हूँ, पर मेरे पास्ट कर्मा बहुत अच्छे हैं, तो मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, उसमें भी पास हो। सो कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कहने का अर्थ ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये चीज, इसलिए कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई स्ट्रेस में आ जाते हैं, कईयों को नींद नहीं आती और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो वो रिएक्शंस तो हमें पे करने पड़ेंगे जो अब तक हमने किए हैं। जितने जितने बीज बोए सब उगने वाले हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ का, भक्ति जीवन का जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि कृष्णा बोलते हैं कि अगर हम ये निष्काम कर्म योग करेंगे, मतलब फल की इच्छा रखे बिना हम अगर कार्य करेंगे, तो हमें पास्ट कर्मा के जो बीज हम बो के आए वो सारे बीज एक स्ट्रोक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हाँ, प्रोवाइडेड वो सारे एक्शंस आप रिपीट नहीं करो। ये कंडीशन है, स्टार मार्क लगाते ना, 50% ऑफ, 70% ऑफ, पर स्टार लगा होता है उधर। तो स्टार की कंडीशन क्या है? इफ यू डोंट रिपीट इट अगेन। फिर कृष्णा गारंटी लेते हैं गीता में, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हमें वो रिएक्शंस रिपीट नहीं करने। पर प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हमारे डिजायर्स अभी भी इम्प्योर है। नॉलेज आ गया पर डिजायर्स प्योर नहीं हुए, इसलिए कई बार हम संकल्प लेते हैं कि अभी से मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा, मेरे को ज्ञान मिल गया है और प्रयास भी पूरा अच्छे किया है मैंने, बट डिजायर्स प्योर नहीं है, तो कई बार हम बैड हैबिट्स में फिर से गिर जाते हैं। माइंड सपोर्ट नहीं करता है, कन्विक्शन आ गया पर माइंड सपोर्ट नहीं करता है, इंटेलिजेंस वीक है, इस वजह से हम फिर से उस कर्मा में रिएक्शंस में भूल जाते हैं। उसका भी सॉल्यूशन कृष्णा देते हैं। इसी आगे बोलते हैं कि अगर आप सिंसियरली स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हो विथ हार्ट, विदाउट एनी डुप्लिसिटी, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, एंड और अगर आप अच्छे संगति में हो, बाय चांस आपकी कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है, क्योंकि हम लोग अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि बच्चा जैसे खड़ा होता है, प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे गिरता भी है, पर आप सिंसियरली इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ग्रेजुअली वो इम्प्योर डिजायर्स और वो अनकंट्रोल्ड माइंड से धीरे धीरे आप प्योरीफाई हो जाओगे, और उसको उस समय भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कृष्ण ऐसा प्रॉमिस करते हैं। उस स्टेज में भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, प्रोवाइडेड आप सिंसियर हो, प्रोवाइडेड आप बिना कोई डुप्लिसिटी के, बिना कोई हिपोक्रेसी के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, दिखावे के लिए नहीं, या कोई फल प्राप्त करने की इच्छा के लिए आप नहीं कर रहे, क्योंकि सिद्धांत क्या है कि फल की इच्छा नहीं रखती। डर के डर आ गया मेरे को, क्या रहे ऐसा होगा, और वो भाव से कर रहा है वो, हाँ, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में डरा नहीं पड़ता, इसलिए एकदम प्रिमिटिव स्टेज जो होता है ना हमारी कॉन्शियसनेस, वो है फियर। बच्चे को बोले तू सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बोलते थे ना, फियर। तो फियर जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, और सबसे एडवांस्ड कॉन्शियसनेस है लव। शुरुआत में हम डर के कारण
स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, अरे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए मेरे को ये नहीं करना चाहिए। बट इसको भी यहाँ से शुरुआत होती है। आप धीरे धीरे एडवांस होगे ना, वो फिर जब लव के स्टेज पर आ जाएगा, फिर आप ये सोचोगे कि बिकॉज आप, क्योंकि भगवान से आपका प्रेम संबंध जुड़ जाएगा, यू विल लव कृष्णा, तो वो आपके लिए मोटिवेशन हो जाएगा, बिकॉज आई एम लविंग। जैसे एग्जाम्पल, के रिलेटेड एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं कॉन्शियसनेस के, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया फियर, उसके ऊपर होता है डिजायर, फिर ड्यूटी और फिर लव। फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। भय, इच्छा, फिर कर्तव्य और प्रेम। हरे फियर, फियर हमें एडवांस करना है फियर से लेके लव पर। मतलब उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा है कोई, उसको भय है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे को टीचर मारेगी, मेरे पेरेंट्स डांटेंगे, इस वजह से वो पढ़ता है, यही कारण से वो पढ़ता है। पर धीरे धीरे जब वो पढ़ते जाएगा, उसके अंदर टेस्ट आने लगेगा ना, फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि उसको लगेगा यार आज मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना है आगे, कुछ बनना है आगे, मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। अब आप पहले आप पेरेंट्स के डर की वजह से पढ़ते थे, अब आप पेरेंट्स से प्रेम कर रहे हो इसलिए पढ़ कि आई वांट टू सर्व माय पेरेंट्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टडी। कार्य वही है, कॉन्शियसनेस में चेंज आ गया, समझ रहे हो? सो स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती है फियर से। एडवांस जब आप पहुंच जाओगे ना, नाउ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस वर्क। इसलिए लव इज द हाईएस्ट मोटिवेशन फैक्टर। उस समय आप फल की इच्छा नहीं रखोगे, आप पेरेंट्स से प्रेम कर रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो, तो वो एफर्ट के दरमियान वो एफर्ट्स को ही आप इंजॉय करो, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपके लिए बैकग्राउंड में चला जाएगा। बट पेरेंट्स के प्लेजर के लिए आप पढ़ रहे हो, उस एफर्ट्स में ही आप उसको एंजॉय करो, उस एफर्ट्स को। दैट्स द पॉइंट। एंड इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ following the religious principles and practicing austerity, sacrifice, cultivation of knowledge and association, 4 चीजें फिर से बता दो। पहला है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब जो चीज गलत है, मेरा माइंड चाहे कितनी बार भी मुझे बोले कि ये करना है गलत है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको ऑस्टेरिटी बोलते। मेरा माइंड बोल रहा है कि मेरे को सिगरेट पीना है, वो चीज गलत है, पर मैं नहीं पी रहा हूँ, उसको ऑस्टेरिटी बोलते। तो ये पहला प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल लाइफ। जो चीज गलत है मैं वो नहीं करूंगा, चाहे माइंड कितना भी बोले। सेल्फ कंट्रोल। और जो चीज सही है, मेरा माइंड कितना भी बोले नहीं करना है, पर मैं वो। फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना है, वो सही बात है, पर माइंड बोल रहा है नहीं उठना है, पर मैं वही करूंगा, मैं तो उठूंगा ही। इसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं। इसका मतलब ऑस्टेरिटी मीन्स टू गो अगेंस्ट द फ्लो। क्या बोला मैंने? ऑस्टेरिटी मीन्स टू गो अगेंस्ट द फ्लो। माइंड जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि माइंड इम्प्योर है, अभी डिजायर्स सारी इम्प्योर है हमारी, इसलिए माइंड भी सुनेंगे तो हम भी इम्प्योर होते जाएंगे। तो इसलिए पहला प्रिंसिपल है ऑस्टेरिटी। दूसरा प्रिंसिपल है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब
फॉर एग्जाम्पल आप अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो भगवान की सेवा करके, वही टाइम पे आप कुछ अपना कार्य, पर्सनल कार्य कर सकते थे, आप पढ़ाई कर सकते थे, आप नौकरी धंधा बिजनेस कर सकते थे, पर आप उसमें से टाइम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए। वो सेक्रीफाइस जो किया अपना टाइम फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, उसको सेक्रीफाइस करो। थर्ड, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं। और फोर्थ इज एसोसिएशन विद सेंटली पर्सन। ये जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, वो ये चार चीजें अगर हम करते हैं, वी एलिवेट ग्रेजुअली टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये चार चीजें करने से हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एडवांस होगी, है ना। अगेन वो एग्जांपल ले लो, छोटा बच्चा है, पहले डर के कारण पढ़ता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी अम्मी बोलती है कि तू पढ़ेगा ना तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। इस चॉकलेट के लिए पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, फियर से ऊपर आ गया डिजायर। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि पढ़ना हर स्टूडेंट की ड्यूटी है, पढ़ना चाहिए, इट इज गुड हैबिट। नहीं पढ़ना बुरी बात है, पढ़ना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अवर ड्यूटी, तो इसलिए वो पढ़ता है। फिर ड्यूटी के स्टेज पर आ गया, और फिर एडवांस स्टेज, फॉर द प्लेजर ऑफ माई पेरेंट्स, फॉर द प्लेजर ऑफ माई टीचर्स आई विल स्टडी। पर्सनल डिजायर्स के लिए नहीं, फॉर देयर प्लेजर। क्वेश्चन है, पहले एक जमाने में क्वेश्चन नहीं समझा, राजा हाँ अभी कौन जान मारूंगा, राजा। युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो उस सोल्जर की ड्यूटी है टू फाइट। युद्ध नहीं लड़ने से उसको पाप लगेगा। और जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, वो बंदूक से अगर वो बॉर्डर पे निशाना चलाएगा तो उसको मेडल मिलेगा, पर अगर वही बंदूक से वो अगर अपने पड़ोसी के ऊपर चलाएगा उसको मेडल नहीं मिलेगा। भले वही बंदूक है, वही सिपाही है, वही स्किल से मार रहा है, पर यहाँ पे उसने पर्सनल डिजायर फुलफिल, और वहां पे उसने ऑथोरिटी की डिजायर फुलफिल। सो स्पिरिचुअल लाइफ का यही सिद्धांत है, टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ ऑथोरिटी, टू फुलफिल द डिजायर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की क्या इच्छा है वो करना, भगवान की क्या इच्छा है वैसा जीवन जीना, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो पूरे गीता में चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक यही सिद्धांत को समझाया है। अर्जुन पहले अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे को पाप नहीं चाहिए, और मैं गरीब होके रह लूंगा। वो अपनी डिजायर्स पे फोकस कर रहा था, पर कृष्णा बोल रहे थे नहीं, यू हैव टू फुलफिल माय डिजायर बिकॉज आई एम सुप्रीम लॉर्ड, यू आर माय सर्वेंट, इसलिए फाइट। और अर्जुन ने फाइट किया। तो नाउ ये श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते संगो अस्व कर्मणि। सो इसमें 4 पॉइंट है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 2 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? सकाम और निष्काम।
काम और निष्काम, गुड। और कोई? सकाम और निष्काम एक्चुअली सही है, इसको मैंने अलग टर्मिनोलॉजी दी थी। एफर्ट फल ओरिएंटेड की वर्क, आशा, एफर्ट ओरिएंटेड वर्क और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। रिजल्ट ओरिएंटेड। सो एफर्ट ओरिएंटेड वर्क मतलब हम सिर्फ एफर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मतलब हम रिजल्ट्स पे फोकस करके काम कर रहे हैं। तो एक तो ये हमें एफर्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। दूसरा, अगर हम फल की इच्छा रखेंगे ना बार बार, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, कि हम सोचेंगे अरे मजा नहीं आ रहा है काम करने में, छोड़ो। मजा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, फल की इच्छा है ये। पर अगर आप फल की इच्छा पे फोकस करोगे ना, तो जब मजा नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, फिर दूसरा पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, तीसरा पकड़ोगे पर अगर आप है ना एफर्ट्स पे खाली फोकस करोगे, तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, मजा आए या नहीं है मुझे करना है। तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव आएगा, आपके अंदर ड्यूटी वाला भाव आएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन वाला भाव आएगा। आई हैव टू डू दिस। ये कोई बचपना नहीं है कि मजा आए तो करेंगे, नहीं मजा आए तो छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट है, एक होता है गोल और एक होता है रिजल्ट। क्या अंतर है दोनों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड रिजल्ट? गोल हम सोचते हैं कि ये यहाँ तक पहुंचना है, और रिजल्ट होता है कि हमारे कर्मों से अंदर जो होगा वो हमें नहीं पता, और गोल के लिए हम कार्य करते हैं, रिजल्ट हमें नहीं पता क्या होगा। तो दोनों में क्या सही है? तो हमें गोल पे ध्यान रख के काम करना है कि रिजल्ट पे ध्यान रख के काम? गोल पे। कृष्णा बोलते हैं गोल बनाओ, रिजल्ट मत बनाओ। गोल बना के कार्य करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे हम गोल बना सकते हैं कि आई वांट टू बिकम टॉपर, तो वो गोल बना के करो, उसमें वो फल, उसमें ऐसा नहीं काउंट होगा कि आप फल की इच्छा के लिए आप कार्य करो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गोल एंड रिजल्ट। गोल आपको मोटिवेशन देने के लिए होता है, बट रिजल्ट अगर आपका सपोज आपका आया पासिंग मार्क, वो आपका रिजल्ट, और आपका गोल क्या था? फर्स्ट आना। तो गोल बना के कार्य करो, पर अगर आप उस गोल से अटैच हो गए और यू नो कॉन्शियसनेस आपकी डिग्रेड होने लगी, तो फिर आप फल के कर्मों के चक्कर में फंस जाओगे, कर्म फल के चक्कर में फंस जाओगे। सो डिटैच ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिटैच ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अटैच्ड वर्क हमें फ्रस्ट्रेशन देता है, डिटैच्ड वर्क हमें हमारे माइंड को एलिवेट करता है। सो पहला पॉइंट है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों पे अधिकार नहीं है। उसका एग्जाम्पल कारपेंटर क्या करता है? लकड़ा, उसको उसको कोई व्यक्ति हायर करता है, बोले मुझे सोफा बना के दो। अब कारपेंटर पूरी मेहनत करता है, उसको कटिंग करता है, उसको सनमाइका लगाता है, फेविकॉल लेके सब कुछ करता है, पॉलिशिंग करता है और सोफा बनाता है। सोफा बनाने के बाद वो बोले ये तो मेरा सोफा है, मैंने बनाया इसको, ऐसा बोले तो वो सही है कि गलत है? आप बताओ, सही है कि गलत? एक तरीके से देखे सही है, क्योंकि उसने बनाया, इतनी मेहनत की है उसने, वो बोल रहा है मैंने बनाया, मैं यूज करूंगा, ऐसा एक तरीके से बात सही है उसकी। बट इसमें हायर प्रिंसिपल क्या है कि उसको किसी ने बोला इसलिए उसने बनाया, उसकी डिजाइन नहीं थी सोफा बनाने की, पर वो सोफा बनाते 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 इतना अटैच हो गया, बोला मैं ही यूज करूंगा, मुझे नहीं बेचना। तो उसमें उसका एडवांसमेंट नहीं हुआ कभी भी। इसलिए कर्म करना हमारी ड्यूटी है, कर्मों से अटैच होना, कर्मों के फलों से अटैच होना हमारी ड्यूटी नहीं।
उसके ऑथोरिटी से उसको ये ऑर्डर मिला है। So lesson 1 is everything is owned and controlled by God. Thank him by offering the results of your work to God. जैसे वो कारपेंटर अगर सोफा मेहनत से सोफा बनाए, अगर वो सोफा जिसने उसको हायर किया उसको ऑफर करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा और जिसने उसको हायर किया उसको भी बेनिफिट मिलेगा। बट अगर वो सोफा से अटैच हो जाएगा, अपने पास रखेगा, तो ना उसको बेनिफिट है ना जिसने उसको हायर किया उसको बेनिफिट है। तो फर्स्ट लेसन इस श्लोक का फर्स्ट लेसन ये है कि एवरीथिंग इज ओन एंड कंट्रोल बाय गॉड। सब कुछ भगवान ने ही हमको दिया है, सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, तो हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने इसको त्याग दिया। त्यागा तभी जाता है जब वो चीज आपकी हो, पर यदि वो व्यक्ति वो चीज आपकी है ही नहीं और आप बोलोगे कि मैंने त्याग दिया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो no one can manufacture anything. All eatables including grains, fruits, vegetables, milk, sugar, everything is supplied by God. Everything is supplied by God. So सब कुछ हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। ये सब हम फैक्ट्रीज में नहीं बना सकते, ना कोई मशीन इसमें हम बना सकते हैं। The necessity of life, heat, sunlight, moonlight, air, rainfall, none of them can be manufactured by human society. Second point, never consider yourself the cause of the results of your activities. ये मत सोचो कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके कारण आप हो। ऐसा हो सकता है कभी? आप कर्म कर रहे हो पर आप उसके कारण नहीं हो। लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए बोलते ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तो ये एक्सेप्ट करूंगा, कर्म करो फल की इच्छा मत। तो ये पॉइंट समझना है। एक बार एक फार्मर था, किसान, तो अचानक उसको भगवान मिले और वो भगवान को बोलने लगा, भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर कोई अनाज नहीं उग रहा है। तो भगवान बोले क्या मेहनत कर रहा है तू? तो भगवान बोले कि तू जो बीज उगा रहा है वो किसने बनाया? तो उसके सामने बोला आपने। बोला जमीन किसने बनाई है? बोला आपने। बारिश कौन देगा? बोला आप देते हैं बारिश। धूप कौन देगा? तो बोले आप देते हैं, सब करते हैं। और ये बीज जब उगेगा और उसमें से कुछ भी बनेगा, वो प्रोसेस पूरा कौन करता है? बोला आप। तो फिर क्यों बोलता है कि मैं इतनी मेहनत कर? कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके कारण हमें। ये पॉइंट है। सो देयरफॉर लेसन 2 इज everything is not in our hands. We can endeavor, but God has to give the results. So do your best and leave the rest to God. इसलिए वो किसान के हाथ में क्या था? सिर्फ एक ही चीज थी कि वो बीज को बोना है, बस। कुछ भी उसके हाथ में नहीं, ना पानी उसके हाथ में, ना धूप उसके हाथ में, जमीन उसके हाथ में। वो बीज उगेगा कि नहीं होगा वो भी उसके हाथ में नहीं। वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, बीज को डालना है। उसी तरह से जो डे टू डे एक्टिविटीज हम करते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और हम अगर ऐसे सोचेंगे सब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ इसलिए सब रिजल्ट मिल रहा है, हम कर्म साइकिल में फंस जाएंगे। प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ हमें कार्य करना। कार्य को त्यागने को नहीं बोल रहे हैं भगवान कि सब छोड़ के जंगल में चले जाओ, सब छोड़ के मंदिर आ जाओ, सब छोड़ के हिमालय चले जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे। प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ग्राउंड पे रह के हमको सिखा रहे भगवान कैसे कार्य करना चाहिए।
Do your best and leave the rest. We are not in control of things in this world. God is in control. जैसे गर्भ में बच्चा बॉर्न होता है, तो उसको उसका ग्रोथ कैसे होता है, कौन उसको रेगुलेट करता है? जब हमारे दांत गिरते हैं फिर से वापस आते हैं दांत, तो वो सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है? जब हम कुछ खाते हैं अंदर डाइजेशन सिस्टम कौन चलाता है? So we are not a control of things in this world. ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कंट्रोलर हूँ. Work with the knowledge of goal of life. ये तीसरा लेसन. इस मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको ध्यान पे रख के हमें कर्म करना चाहिए. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अमीर आदमी बनना नहीं, रिचेस्ट आदमी बनना नहीं, हैंडसम आदमी बनना नहीं, एक्टर, ये सब नहीं. ये सब बहुत अगेन शरीर के स्तर पर. व्हाट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ? टू गेन रिलीफ फ्रॉम मिजरीज एंड टू रिटर्न बैक टू गॉड. जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना और भगवान के धाम जाना. सो ये भौतिक संसार एक जेल के समान है. तो जेल में जो कैदी है उसका गोल क्या होना चाहिए? पर अगर वो ये गोल बनाए कि मैं इस जेल में रहता हूँ पर यहाँ पे एक एसी लगनी चाहिए, मेरा अटैच बाथरूम होना चाहिए, एक बेड होना चाहिए मस्त, और एक सीसीटीवी लगा होना चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, इसको गोल बनाए तो बुद्धिशाली हुआ क्या? पर दूसरा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यही प्लानिंग कर रहा है कब मैं जेल से बाहर निकलूं. तो एक जो पहला कैदी है वो दिखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और दूसरा कैदी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, जो उसको बोल रहा है वही कर रहा है, मूर्ख लग रहेगा. बट गोल किसका बड़ा है? दूसरे कैदी. इसलिए वर्क विद द नॉलेज ऑफ गोल ऑफ लाइफ. इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना इज द अल्टीमेट गोल. हम लोग क्या गोल बना रहे हैं? इस जेल के अंदर कैसे सुखी वाला जीवन जिए, वो बना. तो वो बुद्धिशाली जीव नहीं. इसलिए भगवत गीता हमको ब्रॉडर विजन सिखाती है. ब्रॉडर विजन इतना ब्रॉडर कि हम सोच नहीं सकते. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये भौतिक संसार से बाहर निकल के हमें भगवान के धाम जाना. तो भगवान के धाम मतलब, अच्छा अभी जेल बड़ा कि अहमदाबाद बड़ा? साबरमती जेल बड़ी कि अहमदाबाद बड़ा? और क्योंकि वो कैदी है इसलिए वही सोचता है ये जेल ही पूरी दुनिया है, मेरे लिए दुनिया जेल है. उसको ये नहीं पता इस जेल के बाहर बहुत बड़ी दुनिया. अहमदाबाद ही नहीं, पूरा वर्ल्ड. साबरमती जेल कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड के सामने. उसी प्रकार से ये जो हम भौतिक संसार में जिसमें हम रह रहे हैं ये एक जेल के समान है. इसके बाहर जो भगवान का धाम है वो इतना अनलिमिटेड है कि ये दुनिया दिखेगी भी नहीं उसके सामने. सो वो उस वर्ल्ड में जाना जहाँ पे हम पहले थे, यहाँ पर आए हैं बिकॉज आवर पास्ट कर्मा, अगेन वी हैव टू गो बैक देयर. गीता में ये भगवान बोलते हैं. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एनी डाउट्स? हाँ विलम्ब हो जाता है, लाइक बर्थ से, तो वापस कैसे आ सकते हैं? पहले हम वहां पे ही थे पर हमने फिर अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज किया इसलिए यहाँ आ गए हैं.
क्या क्या? कहाँ पे थे? Exactly कहाँ पे थे? भगवान के धाम में थे। एकदम वहाँ चले जाए। अभी हम फिर से जब जाएंगे वहां तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि व्यक्ति एक बार गटर में गिर गया ना, फिर उसको समझ में आ जाता है कि जाने जैसा नहीं है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना। आप अगर सोचो नहीं मेरे को एक बार गटर में देखता हूँ, क्या एक बार जाने में कुछ नुकसान नहीं है, तो जाओ, पर फिर इस एक्सपीरियंस से बाहर आओगे कि उस तरफ देखोगे भी नहीं। तो ऐसा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर आपने वो बताया कि व्यक्ति अपनी डिजायर के अनुसार वो कोई अगली योनि मतलब उसको प्रकृति माता प्रदान करती है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर किसी की डिजायर थी कि वो नॉनवेज बहुत खाता है, तो उसको सर शेर का जन्म मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। तो सर मतलब उसका वो जन्म खत्म होने के बाद उसको फिर अगली योनि क्यों मिलती है सर? कौन सा जन्म खत्म होने में? शेर का? शेर का सर। हाँ, क्योंकि शेर का जन्म मिलने के बाद तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है शेर के जन्म में गया फिर से वापस इधर आ गया, ऐसा नहीं, उसको फिर पूरा साइकिल गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है यहाँ से, तो मैं ट्रेन पकड़ूंगा, तो एक बार मैं ट्रेन में बैठ गया, फिर जो जो स्टेशन आएंगे वो सारे स्टेशन मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे। बैठने के सर। बाद मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे को मणिनगर तो नहीं चाहिए था, मेरे को तो बड़ौदा चाहिए था बीच में, मेरे को जयपुर नहीं चाहिए था, मेरे को तो कोलकाता होके जाना था, ऐसा नहीं बोल सकते। एक बार बैठ गए फिर जो सिस्टम बना हुआ है अथॉरिटी के द्वारा वो सिस्टम से ही गुजरना पड़ेगा। तो एक बार आपने कुछ गलत कार्य किया और कोई दूसरे स्पीसीज में चले गए, फिर जो सिस्टम बना हुआ है कि इसके बाद ये उसके बाद ये घूमते घूमते फिर जब ह्यूमन लाइफ का टर्न आएगा फिर आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चंस? प्रभु जी। यस। मेरा क्वेश्चन कि आप जैसे फियर और लॉस मतलब फियर और लव की बात कर रहे थे कि फियर और लव, यस। तो अगर हम भगवान के सामने प्रे करते हैं तो हम अपनी इच्छाएं रखते हैं उनके सामने, मतलब मन में कुछ ना कुछ भाव रहता है कि अपन प्रे कर रहे हैं तो हम ये कर देना या वो कर देना। तो जब प्रे करते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए भगवान से? कि या तो अपन कोई डर के कारण हमसे बोलते हैं कि मेरा ये काम कर देना उस टाइम। यस। सो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को जब हम प्रे करते हैं, उस समय भी ये 4 स्टेज से हमें गुजरना होता है: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। उस एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव स्टेज है हमारी कॉन्शियसनेस। पहले हम डर के मारे भगवान के पास जाते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे को पाप लगेगा या फिर मेरे पेरेंट्स मर जाएंगे, इसलिए मैं जाता हूँ मंदिर, है ना, डर के कारण। फिर जब थोड़ा एडवांस होता है तो हम सोचते हैं भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति है और जो मैं इच्छा रखूंगा वो पूरी हो जाएगी, इसलिए जाते हैं, जो कि थोड़ा अच्छा है, फियर से थोड़ा ऊपर के स्टेज पे अच्छा है। फिर उसको थोड़ा धीरे धीरे और समझ में आता है कि अरे ये तो मेरी ड्यूटी है जाना भगवान के, थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने मेरे को खाना दिया, उन्होंने मेरे को सनलाइट दी, ऑक्सीजन दिया, जो मैं कभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हूँ ना मुझे कहीं मिल सकता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉर्ड, उन्होंने इतनी सारी मदद की, मेरा बॉडी उन्होंने दिया। सो ये ड्यूटी। और फिर धीरे धीरे एडवांस होके वो जब लव के स्टेज पर आता है कि केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे ये कार्य करना है, ओनली फॉर योर प्लेजर। फिर कहाँ वो डर और कहाँ वो डिजायर, वो सब एवापोरेट हो जाती है। नाउ ही इज ओनली इन लविंग कॉन्शियसनेस, प्रेम करता है। सो धीरे 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 हमारा एडवांसमेंट होता है। ऐसे जब हम जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं ऐसे से हमारी कॉन्शियसनेस का भी एडवांसमेंट होता है।
सो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला इसमें? नहीं, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ प्रश्न क्या था फिर आपका? कि कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या विचार होना चाहिए? हमारे मन में ये विचार होना चाहिए, भगवान सिर्फ आप मुझे आपकी सेवा में जोड़िए, बस यही विचार होना चाहिए और कोई नहीं। आपकी जैसी इच्छा है ऐसे मुझे आप आपकी सेवा में लगाइए, ये स्टैंडर्ड प्रेयर है। हाँ, यही आंसर चाहिए था आपका। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस। सपोज के मुझे कोई चीज मतलब गलत मुझे कोई चीज अच्छी लगी, उसके लिए मैं वो कर रहा हूँ, बराबर, राइट। पर वो शास्त्र के कंसेप्ट से वो चीज गलत है, बराबर, और तुरंत ही मेरा माइंड मुझे बोलता है नहीं ये भाई गलत ही है, फाइनल तू ये मत कर, बराबर, और वो चीज मैं नहीं करता और उस पे कंट्रोल करता हूँ, कैसे भी करके कुछ भी करके कंट्रोल करता हूँ। तो वो जो मेरा कर्म है वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, और उसमें मैं ये भी सोचता हूँ कि ये करने से भगवान नाखुश हो गए। राइट। तो इसको बोलते हैं तपस्या, ऑस्टेरिटी, जो मैंने बताया। आपको पता है ये कर्म करना गलत है, मेरी इच्छा और ये करने की, पर फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत है, तो इसका आपको कर्म नहीं मिलेगा। इससे आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पूर्व कर्म के जो बीज जो आपने बोए थे वो सारे जलना शुरू हो जाएंगे, आप प्योरीफाई होते जाओगे। तो इट इज वेरी गुड थिंग। थैंक यू प्रभु जी। मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी सर, वो आपने जो गोल और जो रिजल्ट के बारे में सर हमें जैसे कि बताया, जैसे कि सर कोई स्टूडेंट है, उसने अपना गोल बनाया कि मुझे इस बार 95% स्कोर करने हैं, तो सर जैसे उसके गोल है, लेकिन सर वो जब पढ़ाई करने बैठता है तो सर उसके दिमाग में चेतना क्या होनी चाहिए? मुझे 95% लाने चाहिए, या मतलब मुझे भगवान जी ने इस कार्य में लगाया तो मुझे अपनी ड्यूटी समझ के इसको करना चाहिए? तो दोनों 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 सोचना चाहिए उसको, केवल गोल के विषय में ही नहीं, पर भगवान ने मुझे इस कार्य में नियुक्त किया है, ये भी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उसकी। जी प्रभु जी, थैंक यू सर। और क्वेश्चंस पूछिए, और क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी क्वेश्चन था इनका, तो उसमें मेरा ये आंसर मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्वेश्चन कि का आंसर बोल रहे हैं आप? हाँ, उनके क्वेश्चन 90% वाला है। ओके, बोलिए। 95%। अब वो कह रहे हैं कि कोई बच्चा है या कोई भी मतलब है जो समझू पर्सन है, जो बोल रहा है कि मैं 95, क्योंकि लव या जो बोल रहे हैं वो तभी समझ पाएगा जो मैच्योर है पर्सन, बराबर। तो 95% के लिए वो बोल रहा है कि मुझे 95% मिले, तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 95% आएगा तो मैं उसका बेनिफिट कैसे इन फ्यूचर किस लोगों के लिए कैसे कर सकूंगा, उसके लिए उसको 95% लाने चाहिए। मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगा आपका आंसर, समझ में नहीं आया। मतलब कि उनको 95%, शॉर्ट एंड स्वीट में एक लाइन में आंसर। मतलब के 95% का जो वो गोल कर रहा है, बराबर, वो अगर उसके सेल्फ के लिए कर रहा है तो वो तो गलत है। पर अगर वो समझ लो कि 95% उसके लिए लाना चाहता है कि ताकि उसको अगर कुछ नॉलेज मिल रहा है ताकि वो किसी दूसरे को भी शेयर कर सके और उसकी जिंदगी आगे बढ़े और प्लस पॉइंट उसको बेनिफिट हो सके, तो उसके हिसाब से उसको 95%। तो ये कॉन्शियसनेस सही है। ओके, ये भाव से उसको पढ़ना चाहिए। राइट। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई इंसान है, उसने अपनी लाइफ में बैड कर्मा किया है, सारी लाइफ में उसने बैड कर्मा किए, बैड कर्मा किए। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट बर्थ में कोई ह्यूमन स्पीसीज में बर्थ नहीं होगा, बट कोई एनिमल स्पीसीज में बर्थ होगा, ठीक है। तो अगर बट ये ऐसी कंडीशन में अगर वो आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, अभी
अभी प्रभु आ रहा है? बहुत थोड़ा कम आ रहा है। अभी प्रभु आ रहा है ठीक से? हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, उसको तो मैं फिर एनिमल स्पीसीज मिला फिर। हाँ, तो बट वो डेथ के टाइम पे ऐसी डिजायर करता है कि मुझे नेक्स्ट बर्थ तो ह्यूमन स्पीसीज में ही चाहिए। तो जैसा कि हाँ। रूल है कि अगर कोई मरते टाइम जो भी कॉन्शियसनेस लेके उनका डेथ होता है तो वैसा ही बर्थ मिलता है। तो उसके कर्मा के अकॉर्डिंगली उसको बर्थ मिलेगा या उसकी डिजायर की अकॉर्डिंगली उसको बर्थ मिलेगा? ओके, सो आप लोग क्वेश्चन समझे इनका? तो इनका प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं और तो एज पर रूल उसको एनिमल बॉडी मिलना चाहिए नेक्स्ट, पर मरते समय वो सोच रहा है कि नहीं मेरे को मनुष्य मिलना चाहिए, मेरी तो ये डिजायर है, तो फिर उसको कौन सा रिजल्ट मिलेगा? उसकी इच्छा के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा कि उसके कर्म के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा? एक्चुअली डेथ ऐसी चीज है, डेथ के समय में हमारी पूरी बॉडी एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरती है। हमारा माइंड अनस्टेबल रहता है, हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो जनरली मृत्यु के समय हमारे माइंड में वही सारी चीजें चलेगी जो हमने पूरा लाइफ किया है। ये तो ऐसी चीज हो गई, मैं तो पूरा जीवन पाप करूंगा, एंड में भगवान को याद करूंगा, हो गया काम। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा हो गया कि मैं पूरा लाइफ एंजॉय करूंगा, एग्जाम के 1 घंटे पहले बुक खोलूंगा तो पास हो जाऊंगा, ऐसी बात हो गई है जो किसी पॉसिबल नहीं है। तो पूरा लाइफ उसने क्या किया है, वो उसको एग्जाम देते समय याद आएगा, अरे मैंने ऐसी ऐसे मस्तियां की थी, मैंने पढ़ाई नहीं की, है ना, यही याद आएगा उसको। क्या जो पढ़ा है वो याद आएगा? नहीं याद आएगा। सो ऐसे ही मृत्यु के समय हमें वही चीजें याद आएगी जो हमने पूरा लाइफ किया है। पूरा लाइफ हमने क्या किया, बैड कर्मस किए, तो उसको क्या याद आएगा? ओनली बैड कर्मस। तो फिर उसको वही मिलेगा। सो इसलिए मृत्यु के समय ऐसी चीजें आपको जनरली याद नहीं आएगी जो आपने नहीं किए पूरे लाइफ। इसलिए बोलते हैं लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। सो आपको आंसर मिला स्मिथ प्रभु? और अगर प्रभु जी आ भी जाता है याद, तो आपने पता है मुझे ट्रायंगल वाला कंसेप्ट समझाया था, आत्मा परमात्मा प्रकृति। यस तो यस यस, प्रकृति उनके कर्म के हिसाब से कर्म ऑफकोर्स। के हिसाब से उसको रिजल्ट देगी। सही है। और क्वेश्चंस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, लेकिन सर वो अगर पॉसिबल हो तो सर ये जो पूरा लेक्चर हुआ इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज करता हूँ, आप मुझे सेंड कर सकते हैं? यस कर दूंगा। जी सर, बड़ी कृपा होगी। मैं ये लेक्चर को सर फिर से एक बार अच्छे से सुनना चाहता हूँ, और जो सारे आपने लेसन साथ सिखाए हैं सर उसको फिर से एक और बार रिवाइज करना चाहता हूँ, तो प्लीज सर। नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है कि कृष्णा कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो और मुझे सरेंडर करे तो मेरे पास आओगे, तो ऐसा क्यों होता है? सबके लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई बचपन में ही मर जाता है, वो भक्ति समझता ही नहीं, और कोई जवानी में मर जाता है, तो क्या वो कृष्णा के पास जाते हैं? मतलब क्वेश्चन कैसे उसको फ्रेम करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु, कृष्णा कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो और मुझे सरेंडर करें तो मेरे पास आओगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। जैसे कोई बचपन में ही मर जाता है जब वो भक्ति समझता ही नहीं, और कोई जवानी में मर जाता है।
तो क्या वो कृष्णा के पास जाते? तो कृष्णा के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि वो मरते ही, जन्म होते ही उसके 2-3 दिन में मृत्यु हो जाती है। क्यों होता है? पास्ट लाइफ के कर्म, उसके इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि वो ये लाइफ में सरवाइव करे। तो हमने इतने अच्छे कर्म किए एटलीस्ट कि हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, और उतने अच्छे कर्म किए कि हम अभी ये क्लास में बैठ के समझ रहे हैं। तो कितने लोग हैं पूरी दुनिया में और कितने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। तो इसलिए हम रेयर स्पीसीज हैं, हम भी एक। तो हमें अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए और थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी समझने के लिए, कॉन्शियसनेस इम्प्रूव करने के लिए, एक नया ब्रॉड विजन देने के लिए, लाइक दैट। और ये तो पढ़ लिया था, आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। हम लोग फिर जी, एक लास्ट क्वेश्चन है प्रभु, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए पूछिए। प्रभु जैसे कि हम डेमी गॉड को वर्शिप करते हैं, तो वो डेमी गॉड को वर्शिप करते हैं, यस, हाँ, देवताओं को वर्शिप करते हैं, हाँ हाँ हाँ, देवताओं को वर्शिप करते हैं, तो वो डायरेक्टली जाती है कृष्णा को ही, ठीक है। तो अगर हम ये डेमी गॉड की वर्शिप करते हैं, तो वो अकर्म में गिनाएगा या फिर कर्म में गिनाएगा? वो कर्म में गिनाएगा, अगर आप मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए करोगे तो। पर अगर आप ये डिजायर्स रखते हो डेमी गॉड वर्शिप करते समय कि मुझे कृष्णा की भक्ति दो, तो वो कर्म में नहीं गिनाएगा, वो अकर्म में गिनाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु। यस यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा। प्रभु ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट समझाओ ना, मतलब प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का। ये प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, थोड़ा समय लगेगा ये समझाने में। मैंने एक्चुअली जस्ट लास्ट सेशन में ही मैंने ये कंसेप्ट समझाया था। इसको समझाने में 10-15 मिनट लगते हैं। एंड ऐसा हो तो मैं आपको लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो वो आप सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग अभी दिवाली के बाद मिलेंगे। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी दिवाली। सेहत का ध्यान रखिएगा और मंदिर आइएगा दर्शन करने।